नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। एक ऐसा विषय जो हर किसी के दिल के करीब है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आपकी सोच को बदल सकता है। आज हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होते हुए भी अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाता है। रोटी सिर्फ आटे और पानी का मिश्रण नहीं, बल्कि इंसानियत, ममता और संघर्ष की सबसे बड़ी पहचान है। कहते हैं, भूख वो आग है जो हर सरहद, हर मजहब और हर भाषा को मिटाकर सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुमने आज पेट भर खाना खाया? लेकिन अफसोस, इस सवाल का जवाब हर किसी के पास हाँ में नहीं होता। हमारे आसपास न जाने कितनी आंखें उम्मीद से हमें देखती हैं, न जाने कितने छोटे छोटे हाथ हमें अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई भूख से लड़ता नजर आता है, और इसी भूख की लड़ाई में कभी कभी इंसानियत की असली तस्वीर सामने आती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। ये घटना एक छोटे शहर की है। सर्दियों की ठंडी रात थी। सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। फटे पुराने कपड़े, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर भूख की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसके पास से लोग गुजरते रहे। कोई देखकर मुंह फेर लेता तो कोई अपनी रफ्तार और तेज कर लेता। लेकिन उसी सड़क पर एक 8 साल का बच्चा गुजरा। उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था जो शायद उसकी मां ने उसे स्कूल के लिए दिया था। उस बच्चे ने उस औरत को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी सबने नहीं देखा। वो ठिठक कर रुका, अपनी ब्रेड को देखा, फिर उस औरत को। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी ब्रेड का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वो औरत उस ब्रेड के टुकड़े को देखती रही, जैसे मानो उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। उस एक छोटे से बच्चे ने जो किया, वो शायद हजारों बड़े लोग भी नहीं कर पाए। ये कहानी छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इंसानियत किसी बड़ी चीज की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से क्या बदलेगा, लेकिन सच ये है कि बदलाव का बीज हमेशा एक छोटे से प्रयास से ही अंकुरित होता है। दोस्तों, हमारे आसपास रोज ऐसे कई उदाहरण हैं। कभी किसी ढाबे पर बचा हुआ खाना फेंकते हुए देखा होगा, कभी किसी समारोह में ढेर सारा खाना बर्बाद होते हुए देखा होगा। सोचिए, अगर यही खाना उन भूखे पेटों तक पहुंच जाए तो कितनी जिंदगियां संवर सकती हैं। हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम भूख के खिलाफ इस जंग में योगदान दे सकते हैं। कई संस्थाएं और लोग दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी ओर से कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपनी थाली का एक टुकड़ा, अपनी रोटी का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं? ये प्रयास छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। एक और कहानी याद आती है। एक गांव में एक किसान रोज अपने खेतों में काम करता था। उसकी फसल अच्छी होती थी, लेकिन हर बार वो अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए अलग रखता था। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा, जब मैं भूखा था तब किसी ने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया था। वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरी इंसानियत का कर्ज है। रोटी सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये इंसानियत का वो टुकड़ा है जो हमें जोड़ता है। जब भी आप किसी को भूखा देखें, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो या कोई पक्षी, रुकिए, सोचिए और मदद कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा किया, उस दिन आप सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि एक आत्मा को तृप्त कर रहे होंगे। कई बार हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा एक इशारा, हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। चाहे वो एक रोटी का टुकड़ा हो, एक गिलास पानी हो, या फिर सिर्फ कुछ अच्छे शब्द, ये सब किसी की भूख मिटा सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भूख का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। वो सिर्फ एक एहसास है जो हम सबको जोड़ता है। आइए हम सब मिलकर इस एहसास को जिंदा रखें।
याद रखिए, रोटी का एक टुकड़ा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसे और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।